मैं पंडित आदमी हूँ, मुझे क्रोध आ जाएगा तो श्राप निकल जाएगा मुंह से, भस्म हो जाओगे। मजाक मत करो मेरे साथ। अरे राम प्रसाद, सब ठीक है? पंडित बाल आ गई। खुश रहा, आशीर्वाद। प्रणाम पंडित जी। खुश रहा, दूधो नहाओ, पूतो फलो। आइए बैठिए पंडित जी, आइए। और राम प्रसाद, बच्चे सब कुशल मंगल में हैं? हाँ पंडित जी, बच्चे सब कुशल मंगल में ही हैं। हाँ, लेकिन बच्चे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पंडित जी, बच्चे सब ननिहाल गए हुए हैं। अच्छा अच्छा। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। पंडित जी पानी पीजिए। रखा भाई। राम प्रसाद, कल हमने जाप किया था। जाप में देखा कि आपके पिताजी स्वर्ग में बहुत आनंद से हैं, लेकिन उनको एक तकलीफ है। तकलीफ? किस बात की तकलीफ है पंडित जी? वहाँ दूध नहीं मिल रहा उनको। दूध की परेशानी है, बहुत दुबले हो गए हैं। पंडित जी, पिताजी को हमारे बहुत दूध पसंद था। हमेशा खाना खाने के बाद 1 लोटा दूध जरूर पीते थे। राम प्रसाद, तुमने अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए बहुत कुछ किया, बहुत दान दक्षिणा दिया। बस एक काम और कर दो। बस अपने पिताजी के लिए एक दुधारू गाय का संकल्प कर दीजिए, दान कर दीजिए। फिर देखिए उनको दिन पर दिन दूध मिलता रहेगा और वो तंदुरुस्त हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। यहाँ सब कुछ पिताजी का ही तो है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पंडित जी, मैं अपनी दुधारू गाय आपको दान में दे रहा हूँ। वाह भगवान जी, तुमने क्या औलाद दिया। राम प्रसाद, तुमने हमारी आत्मा तृप्त कर दी। सदा सुखी रहो। पंडित जी, पिताजी के लिए आपने जो कुछ किया, अरे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पंडित जी, पिताजी आजकल दूध रोज पी रहे हैं। स्वर्ग में उनकी हालत कैसी है? अति उत्तम, बहुत आनंद में हैं। गाल गुलाबी हो गए हैं, चेहरे पर चमक आ गई है। दूध पी पी के इतने मोटे हो गए हैं कि चलने फिरने में उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। काश उनके चलने फिरने के लिए एक सवारी का प्रबंध हो जाता तो अति उत्तम होता। पिताजी यहाँ होते तो उनको अपने घोड़े पर बिठाकर सैर सपाटा करा देता, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो। ये अपना घोड़ा अपने पिताजी के नाम संकल्प कर दो, दान कर दो, उनकी सारी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, मैं अपना घोड़ा पिताजी के लिए दान में दे रहा हूँ। उत्तम, अति उत्तम। भगवान ऐसे औलाद सबको दे। तुमने अपने पिताजी के खुशहाली के लिए क्या क्या नहीं किया। खुश रहो, सदा आबाद रहो। राम प्रसाद, समाज की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बड़ी मुश्किल से आजकल समय निकाल पाता हूँ। वो तो है चाचा जी। तुमको तो मालूम है कि मैं और तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे दोस्त थे। अब उनके न रहने के बाद ये मतलब थोड़े है कि मैं तुम लोगों को भूल जाऊं। ये तो आग बड़प्पन है चाचा जी। बेटा, गिलास बिस्कुट घर ले जाओ। राम प्रसाद, पिछली बार आया था तो ये तो तुम्हारा बेटा काफी मोटा तगड़ा था, काफी तंदुरुस्त था।
ये तो एकदम सूख के कांटा हो गया है। चाचा जी, घर में दूध नहीं है, थोड़ी समस्या हो गई है। समस्या हो गई है? अरे तुम्हारे यहाँ तो दूध दही का भंडार रहता था, ऐसा कैसे हो गया? बात ऐसी है चाचा जी कि 20 दिन पहले पंडित जी घर पे आए थे। उन्होंने पिताजी के लिए जाप किया था। ओ, गाय दे दिया? घोड़ा भी दे दिया? वाह बेटा, तुम कितने महान हो। उस पाखंडी पंडित के चक्कर में आकर खुद तो गरीब हो गए और उसको माला माल कर दिया। अरे मैं उस पाखंडी पंडित को खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। 2 शब्द मंत्र के पढ़ नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में दूध क्या पिलाएगा? खाक। स्वर्ग में तुम्हारे पिताजी को घोड़े पे बिठाकर सैर कराएगा? खाक। Oh, no! समझ में नहीं आता है कि इस आडंबर और पाखंड से तुम लोगों का पीछा कब छूटेगा। बेटा, ये विज्ञान का युग है। जो आंखों से दिखे वही सत्य है। अंधविश्वासी मत बनो। मालूम है, दुनिया में लोग इसी विज्ञान के सहारे कहां से कहां तक पहुंच गए। अरे मंगल ग्रह तक पहुंच गए। लेकिन तुम जैसे लोग आज भी झूठ, पाखंड, आडंबर में फंसकर वहीं के वहीं रह गए हो। एक बात बताओ, वो पंडित खाना तो हाथ से खाता है ना? हाँ, हाथ से ही खाते हैं। तो जब वो बिना हाथ लगाए थाली से खाना मुंह तक नहीं ले जा सकता, तो पृथ्वी से स्वर्ग दूध क्या ले जाएगा? खाक। बेटा, अब तुम ही बताओ, गाय और घोड़ा देकर क्या तुम सचमुच में खुश हो? चाचा जी, दुखी तो बहुत हूँ, लेकिन चाचा जी अब क्या कर सकते हैं? अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन सी बात? सुनो, गाय भी मिल जाएगी, घोड़ा भी मिल जाएगा। टाइम खीर बन गई हो तो ले आवे, हमें जजमान के यहाँ निकलना है। राम पंडित जी। अरे राम प्रसाद, खुश रहो, खुश रहो। आसन ग्रहण करो भाई। अरे पंडिताइन, 2 कटोरी खीर और लेते आना, जजमान आए हैं। देखो देखो, तुम्हारे बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। यहाँ खीर उड़ रही है। ओह नो! आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। पंडित जी, हम लोग जल्दी में हैं। ये स्वर्ग से आए हुए हैं। स्वर्ग लोक से? हाँ हाँ, अभी अभी विमान से उतरकर सीधा आपके पास आ रहा हूँ। वो क्या है कि इनके पिताजी घोड़े की सवारी कर रहे थे और गिर गए। उनका घुटना टूट गया है। अब आपके घुटने का ऑपरेशन होगा। हाँ? और इनके पिताजी ठीक हो जाएंगे। अरे जब घुटना स्वर्ग में टूटा है तो ऑपरेशन भी वहीं होगा। ओह नो! देखो, मेरे साथ मजाक मत करो। अरे मैं पृथ्वी लोक पे हूँ, वो स्वर्ग लोक में है, तो वहाँ से मेरा क्या संबंध? अरे संबंध है, तभी तो दूध यहाँ से स्वर्ग लोक जा रहा है, घोड़ा स्वर्ग लोक जा रहा है। मैं पंडित आदमी हूँ, मुझे क्रोध आ जाएगा तो श्राप निकल जाएगा मुंह से, भस्म हो जाओगे। मजाक मत करो मेरे साथ। अरे डॉक्टर साहब, आइए घुटने का ऑपरेशन कीजिए। अरे अरे अरे, पकड़ो पकड़ो, ऑपरेशन करना है क्या? हाँ। अरे अरे भगवान बचाओ, बचाओ भगवान। अरे ना सुने न हो मौके पे। हाँ, यही अरे पंडिताइन आओ, का घुटनवा काट रही है, कटरवा निकाल रही है, तब मैं अबू। खोलो खोलो खोलो, घुटना खोलो। अरे हमारे बाबूजी को मत मारो। अरे पकड़ो भाई। अरे बच्चे की बात छोड़ो यार। पकड़ो पकड़ो। पता नहीं कहाँ से लालची पंडित मिल गया। अरे जैसे किए हो वैसा भोगो। चल बेटा अंदर। पकड़ो
जल्दी करो। ये घुटना काट दे। अरे नहीं, अरे माफ कर दो भैया, अरे हम बताते हैं, अरे नहीं, हमने ठगा है। अरे सुन, छोड़ दो। छोड़ दो भाई। क्या बताना चाहते हैं पंडित जी? हाँ बताइए पंडित जी, सच सच। अरे भाई, गलती मेरी है, मैं लालच में आ गया था और भोले भाले राम प्रसाद को ठगता रहा। उनकी गाय ले गया, उनका घोड़ा ले गया, इनको निर्धन कर दिया। अब हमारी आंख खुली, ये अपने सुख के लिए मैंने ये ठगाई का काम किया। अपने स्वार्थ के लिए मैंने ये भी नहीं सोचा कि इस बेचारे भोले भाले इंसान का क्या होगा। इसको मैंने निर्धन किया। अरे भाई, मैं तो ठीक से 2 मंत्र भी नहीं पढ़ पाता, तो जाप क्या करूंगा? ठीक से मुंबई भी नहीं देखा हूँ, तो स्वर्ग क्या देखूंगा? पंडित जी, अब आप अच्छे नागरिक बन गए हैं। अब आप धर्म की आड़ में किसी के साथ अन्याय मत कीजिएगा। आज का समय विज्ञान का समय है, मतलब सत्य का ज्ञान। अब लोगों को झूठ के रास्ते पर नहीं, सच के रास्ते पर ले जाइए। इसी में हम सबकी और देश की भलाई है। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा, और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम आप लोगों के लिए अच्छे प्रोग्राम लाते रहेंगे और आप लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे। जय हिंद।